डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स की। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में। फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें और उनके ग्राफ्स देखेंगे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, और इस वीडियो से आपको ग्राफ्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में एक अच्छी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर मैं कौन कौन से फंक्शंस को आपको डिफाइन करने वाला हूँ वो एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, रियल फंक्शन के बारे में, द मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये टोटल 7 फंक्शन होंगे जिनके बारे में मैं आपको वन बाई वन अच्छे से बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में लास्ट तक और फंक्शन को समझना है। इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपको फंक्शन के बारे में, कुछ विशेष फंक्शन के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी, और मोस्टली ये जो फंक्शन आप समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड फंक्शन नहीं आएगी। चलिए हम समझते हैं पहले फंक्शंस के बारे में। उसमें फंक्शन में हम डोमेन को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे, डोमेन, रेंज, सभी फंक्शंस की जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, और उसका ग्राफ कैसे बनेगा। 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। तो बच्चों फंक्शन मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन डिफाइंड आर टू आर सच दैट y इक्वल टू, रियल नंबर के अंदर है y यानी कि एफ एक्स, ये कहते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जहाँ पर x बिलोंग करता है r में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ऐसा फंक्शन अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता। मतलब मैं कहता हूँ कि यदि मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू यानी कि एफ एक्स को हम y कहते हैं, ध्यान रखना। और ग्राफ मैंने आपको बताया था x इक्वल टू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू x1 होती है जो कि 1 आएगी। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y क्या होता है हमारा 2 आएगा। ऐसे ही मैं x3 पुट करूं तो y कितना होगा बच्चों, y हमारा x3 होगा, f3 जो हमारा 3 आएगा। बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाली दूसरी लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये मेरी कहलाती है x एक्सिस और बच्चों ये कहलाती है y एक्सिस। बच्चों इसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पर दोनों लाइन कट करती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ये y एक्सिस पे 1, 2, 3। बच्चों आप मुझे बताओ, जब आपने x की वैल्यू 1 ली थी, x की वैल्यू 1 ली थी, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली थी? सर y की वैल्यू हमें 1 मिली थी। तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 1 मिली, x की वैल्यू 1 लेने पर हमें y की वैल्यू मिली 1, x की वैल्यू 2 लेने पर y मिला हमें 2, x2 पर हमें y मिला 2। ऐसे ही हमें x3 लेने पर y मिला हमें 3। बच्चों x2 पर y2, x3 पर y3। ऐसे ही x-1 रखने पर y-1 होगा। इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये जो लाइन हमने ज्वाइन कर दी ये एक लाइन बन गई। ये हमारी कहलाएगी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये कहलाती है हमारी ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पर जो x वाली वैल्यूज होती हैं, जो x की वैल्यू हमने पुट करी, ये हमारी होती हैं डोमेन। और जो y की वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आता है फंक्शन का, वो हमारी होती है रेंज। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पर x की वैल्यू आपने क्या रखी? ये वाली लाइन थी जो x की वैल्यू थी सारी। x की वैल्यू आप क्या रख सकते थे? आप 1 रख सकते हैं, 2, 1 के बीच में कुछ वैल्यू। तो ये वाली वैल्यूज़ क्या हुई? सारी पॉजिटिव x पर। ऐसे ही y पर सारी नेगेटिव, x पे पूरी नेगेटिव वैल्यूज़। तो मैं बोलूँ आपसे कि डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो डोमेन क्या होता है? x वाली वैल्यू होती है जिसे हम बिलोंग करेगी r में।
तो डोमेन हमारा आर होगा। सिमिलरली मैं रेंज की बात करूं, रेंज जो होता है मेरी वाई की वैल्यू होती है। तो बच्चों वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 सब इनफाइनाइट तक जा रही हैं, ऐसे ही -1 -2 जा रही हैं। तो वाई की वैल्यू किस में डिपेंड आएगी, आर में। तो आप बता दोगे डोमेन भी इसका ऑल रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होगी। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो मैं फिर से वही लिखूंगा, एफ एक फंक्शन आर टू आर सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। सी क्या है, सी है हमारा एक कांस्टेंट नंबर। इसके एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं कहता हूं मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है। कैसे, यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y तो वैल्यू कांस्टेंट है भाई हमारे यहाँ पर। तो जब y की वैल्यू कांस्टेंट है, जो x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना आता है हमारा, ये y है भाई। तो y की वैल्यू 2 आने वाली है। मैंने x की वैल्यू यदि मैं 2 रख दूँ, देखो x बिलोंग्स टू r है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। r फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव जो रियल नंबर लाइन पे होते हैं, वो कोई 1.2 1.3 -1 -2 कुछ भी हो जाएगा, वो सारे हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। तो हम मैं x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या होने वाली है, y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू फिर से क्या रहेगी, 3 रहेगी। x -1 रखने पर y भी क्या रहेगा, फिर भी हमारा 2 रहेगा। सॉरी y यहाँ पर हमारा 2 आएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो ग्राफ बना लेते हैं, इजीली हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। जो ग्राफ देख लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। क्लियर है बच्चों। ये ओरिजिन होता है, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है बच्चों। हमने जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 2, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू आई थी 2, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू आई थी 3। x इस तरह से आ गई। x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू आई थी 2। तो बच्चों इन लाइन को ज्वाइन कर देंगे। x 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी 2, कांस्टेंट है। इन लाइन को कर देंगे ज्वाइन। जब इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरह से वैल्यू आएगी। तो ये कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब मुझे बच्चों ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा। अब मेरा क्वेश्चन होगा इसका डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे साहब डोमेन तो सर x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो तो x बिलोंग कर रहा है R में। कुछ भी का मतलब रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। आप बोलोगे साहब रेंज क्या होगी, रेंज तो साहब सी आ रही 2 आ रही थी केवल। तो रेंज क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन की कांस्टेंट होती है, जो कि एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर रेंज तो हमारी 2 हो गई, तो ये भी एक रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये रियल नंबर के अंदर ही आएगा। क्लियर है बच्चों, लेकिन वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो वो भी मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको। पॉलिनोमियल फंक्शन f एक फंक्शन है r टू r, तो मैं कहूँगा एफ एक्स बराबर, यानी कि मैं यहाँ पर निकालूंगा इसको, एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस an xn। ये कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। क्या कहते हैं, n क्या होगा, बिलोंग्स टू अ नॉन नेगेटिव
नॉन नेगेटिव इंटीजर। एन क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। दूसरा क्या होगा, A1 A2 A0 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। ये हमारे रियल नंबर होंगे जो कि कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं, ये क्या हो गया, इक्वल टू y। ये हमारा कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। अब बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल बता दो, तो मैं कहूँगा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। मैं कहूँगा f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बच्चों इसी तरह से आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। अब एक ग्राफ देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का। मैंने आपसे बोला था मैं सभी के आपको एक ग्राफ भी बताऊंगा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जांपल लेंगे विद ए ग्राफ, तभी हम निकालेंगे। तो बच्चों इसको समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब पूरा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। क्लियर है बच्चों। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करता हूँ। स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बच्चों यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसे ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो बच्चों हमें डालना होता है x की वैल्यू। x की वैल्यू 1 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, y की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगी। x इक्वल टू 2 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। x इक्वल टू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू कितनी होगी, 9। सिमिलरली मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो -1 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो आता है 1। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखने पर -2 रखने पर y की वैल्यू आएगी 4। अभी हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ। ठीक है बच्चों, इसका हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने बना लिया ग्राफ। तो बच्चों ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। अब बच्चों यहाँ पर ये ओरिजिन होता है 0, तो बच्चों x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है 0। तो बच्चों 1 रखने पर तो 1 आया था, 2 रखने पर 4 आया था, 2 रखने पर 4 आया था, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 4 और 0 पे 0 आया था। इसको इससे मिला देंगे। सिमिलरली -1 रखा था तो कितना आया था, 1 आया था, 2 रखा था तो -2 आया था। तो बच्चे ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मैं बोलूँगा आपसे वही बात, इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन तो x की वैल्यू होती है, तो ये सभी x की वैल्यू आ सकती हैं, कुछ भी आ जाएगा x की वैल्यू, तो डोमेन यानी कि x की वैल्यू, तो डोमेन हो गया हमारा रियल नंबर। अब मैं बोलूँ आपसे रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 0 आ जाएगा, यस। तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, कौन से, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये वैल्यू आ गई बच्चों। तो यहाँ पर आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब पॉलिनोमियल फंक्शन समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हम ग्राफ समझेंगे किसका बच्चों, आता है रेशनल फंक्शन। बच्चों रेशनल फंक्शन में वही कहूँगा, रेशनल फंक्शन कब होगा, एक रेशनल फंक्शन R सच दैट f(x) अपॉन gx where f(x) and gx are polynomial function, कैसे हैं, पोलिनोमियल फंक्शन है।
और जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों मैंने जी एक्स को नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब यदि मैंने जी एक्स जीरो कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम एक्स की वैल्यू जीरो, जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं। तो इसकी हम आर जो डिफाइन करते हैं ऐसे लिख देते हैं हम इसको, यानी कि जीरो रेंज आर, इस तरह से डिफाइन करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे डिफाइन न करके एफ हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू हम, यानी कि डोमेन हमारा जीरो नहीं होगा। यदि जीरो हो गया तो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसीलिए हम इसको डिफाइन इस तरह से न करते हुए हम डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसके ग्राफ के साथ। तो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। अब हम एग्जाम्पल क्या लेंगे बच्चों वो समझ लेते हैं। ये बच्चों समझ में आया होगा आपको कि ये किस तरह से मैंने बताया आपको रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब बच्चों जब रेशनल फंक्शन मैंने बता दिया है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा एफ एक्स कहाँ से, एक एफ फंक्शन कहाँ से, आर जीरो को हटाकर आर में जाएगा। मैं कहता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाने के लिए जब भी आप x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू आप जीरो नहीं रख सकते, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डोमेन आपका जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो जाएगी। तो x आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1। x 2 रखने पर y की वैल्यू आएगी 1/2। तो बच्चों जब भी हम इस तरह के ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर जीरो और ये हमारा हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाली वाई, ये वाई डैश। बच्चों इसका जो ग्राफ होता है ना वो आपको मैं बता देता हूँ, 1 2 3, -1 -2 और -3। तो -1 -2 -3। बच्चों देखो x की वैल्यू मैं नॉट डिफाइन रख दूँ तो y की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि इन्फिनिटी पर जाकर, x की इन्फिनिटी पर जाकर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इन्फिनिटी पे मान लेते हैं y की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इन्फिनिटी हमने देखा नहीं तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, x की वैल्यू जीरो पर। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और माइनस की वैल्यू रखने पर माइनस की वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये ग्राफ होता है किसका, हमारा y इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है, यानी कि ये एफ एक्स। क्लियर है बच्चों। अब आपसे मैं पूछूंगा इसका सर डोमेन क्या, बोला x की वैल्यू होती है डोमेन, तो सर x की वैल्यू डोमेन होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी, एक्सेप्ट जीरो। जीरो रखने पर फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। साहब y क्या आएगा, तो y बिलोंग्स टू r, ऑल रियल, रेंज रियल नंबर होगी, लेकिन डोमेन हमारा नेगेटिव, जीरो हमारा नहीं होगा। रेशनल फंक्शन में आ गया बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, अगला हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। बच्चों मॉडुलस फंक्शन मैं ऐसे ही लिखूंगा, एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स में ऐसे बनाते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं इसको जब ओपन करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि x इक्वल टू हमारा आता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। -x में कब खुलता है, जब x लेस देन जीरो है। तो दो कंडीशन हो गई, यानी कि नेगेटिव नहीं आता। कहने का मतलब ये है, इसका ग्राफ जो बनता है बच्चों, देखो इसका ग्राफ नेगेटिव नहीं आएगा, y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, x x डैश y y डैश। जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है बच्चों, ये होता है, बस कुछ नहीं करना होता हमारा आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही है, बस में मोड लगा हुआ है। तो बच्चों ये वाला हमारा यहाँ से हट जाता है, क्योंकि हम y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो ये किधर चला जाता है बच्चों, ये चला जाता है इधर, समझ गए।
यानी कि इसको हम हटा देते हैं और इधर ले जाते हैं, y की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है केवल। तो हम ये हमारे x की, तो x की डोमेन वाली वैल्यूज़ हैं, तो x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो बच्चों ये 1 आएगा तो 1 रखना पड़ेगा, तो y कितना हो जाएगा 1। x 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 0। यदि मैंने x इक्वल टू -1 रख दिया तो बच्चों ऊपर वाले में नहीं रखोगे, इसमें रखोगे, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू हम लिखेंगे -1। तो बच्चों ये क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी -1 रखने पर ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। और बच्चों मैं इसको एक, यहाँ पर मेरा सिस्टम होने वाला है बंद, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक सपोर्ट दे रहा हूँ जिससे कि ये सिस्टम मेरा बंद ना हो। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्लियर हुआ बच्चों आपको कि मैंने यहाँ पर y की वैल्यू -1 -1 हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। क्लियर है बच्चों। x का वैल्यू नेगेटिव करने पर y की वैल्यू दूसरे वाले से खुलेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो अब मैं फिर वही क्वेश्चन मेरा आपसे सिंपल सा कि साहब डोमेन क्या होगा बच्चों, फ्रेंड्स डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे सर x की वैल्यू होती है डोमेन, तो x की वैल्यू सीधे जा रही है, तो x बिलोंग्स टू r। अब मैं पूछूंगा आपसे रेंज क्या होगी, 0 पे 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे साहब रेंज ना, रेंज तो होने वाली है पॉजिटिव रियल नंबर और 0 भी, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर हमारी क्या होगी, रेंज होगी, यानी कि y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारी रेंज होती हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमारा इसका ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को कहते हैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। क्लियर है बच्चों, ये मॉडुलस का ग्राफ होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा सिग्नम फंक्शन। बच्चों सिग्नम फंक्शन में फिर से वही लिखूंगा, r टू r सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होता है बच्चों, मॉड x अपॉन x, जब x कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट, और ये 0 कब होगा, x इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाला फंक्शन लाई करेगा, और ये है तो ये होता है। तो मैं कह सकता हूँ इसको बच्चों, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एफ एक्स इक्वल टू, मेरा ग्राफ बनेगा x मॉड में x, यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, और x 0 कब आएगा, x इक्वल टू 0 है, तो ये बन गया मेरा सिग्नम फंक्शन। तो बच्चों सिग्नम फंक्शन किस तरह से होता है, देखो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, एक जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझ लेना। ये 0, तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दिया, देखो ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ये तो मैंने x की वैल्यू 0 रख दिया, तो y क्या आने वाला है 0। मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो बच्चों x की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा, देखो 1 रखने पर तो 1 अपॉन 1 तो 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखने पर 2 अपॉन 2 1 आएगा। क्लियर है, तो क्या आने वाला है, हमेशा 1 आने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से इधर जाएगा, जब x ये क्या है, x की वैल्यू क्या आने वाली है, सॉरी y इक्वल टू क्या आने वाला है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 और 0 पे 0। तो बच्चों मैं आपसे बोलूँगा वही सेम सवाल मेरा, ये होता है इसका ग्राफ। देखो 0 पे 0 आ रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, ये सब मैंने गोला इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी, बहुत क्लियर है इसमें। अब देखो बच्चों मैं फिर वही पूछूंगा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन तो सर x की वैल्यू होती है, तो x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज तो सर -1 आया, फिर 0 आया और 1 आया, यानी कि सर रेंज इसकी यही है -1 0 और 1। तो याद रखना बच्चों सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है -1 0 और 1 होती है, इसके बीच में लाई करता है, यही होती है 3 नंबर, और डोमेन में ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हम पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट फंक्शन जो इस वीडियो का लास्ट फंक्शन होने वाला था वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों फिर से मैं वही लिखूंगा, एफ R2 इंटीजर्स, R2 और ये क्या है मेरा fx इक्वल टू, बच्चों देखो ये मैं बना रहा हूँ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है, ये याद रखना। इस तरह से बनाया ना डब्बा, ये कहलाता है साइन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। मैंने लिखा x, देखो इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल टू 0 कब आता है, यानी कि 0 कब होगा, x और 1 से छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यानी कि 1 को नहीं देखा, तो g का मतलब हुआ कि 2 से छोटा, सबसे बड़ा इंटीजर यही होगा, और 1। ऐसे ही x इक्वल टू -1 कब आएगा, जब उसने 0 को देखा नहीं है, अभी 0 से छोटा है बट -1, ये हमारा बन जाता है इस तरह से। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर x एक्सिस ये बच्चों आपकी, और ये वाली y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 -1 -2 1 -2। बच्चों 1 कब आ रहा था, देखो जब हमने x की वैल्यू 0 कब आई, कि जब x की वैल्यू 0 कब आती है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो y की वैल्यू क्या आती है 0, तो यहाँ पर 0। वैसे ही जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो 1 और 2 के बीच तो वैल्यू कितनी आती है 1, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी तो वैल्यू कितनी आएगी 2। ऐसे ही यहाँ पर होगा तो वैल्यू आएगी 0 से लेके -1 के बीच में होगा तो 0 आएगी, यहाँ पर होगा तो इस तरह से आएगी। तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप बन रहे हैं ना इसमें, स्टेप फंक्शन कहलाता है। बच्चों यहाँ पर एक बात और समझनी है, फिर मेरा वही सवाल आपसे, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए आप बोलोगे सर x की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, या तो कुछ भी रख लो, डोमेन में आएगा x बिलोंग्स टू r। अब आपसे बोलूँगा रेंज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रेंज तो ऑल इंटीजर्स, रेंज इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये होता है आई से। बच्चों आपको ये सभी फंक्शन समझ में आए होंगे, और इन फंक्शंस की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे रिलेशन एंड फंक्शन का। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और किस नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो यह भी बताएं, मैं उस पर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।